नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं जिसका कोड है 824 BK। इसमें पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। मान लो ऐसे इस तरफ से बना लो, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब इसकी सभी कंडीशन हमको याद होंगी तो हम लोग जो है चित्र बना लेंगे। तो पहली कंडीशन इसमें जो थी, कुल मिला के 6 कंडीशन थी। उसमें से जो आखिरी वाली कंडीशन थी, एक थी फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो क्या बनाती है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा या फिर वस्तु से बड़ा बनाती है। देखिए यहाँ पे वस्तु हम मान लो रख दिए तो जो ऐसे जाएगी समांतर जाएगी वो क्या, फोकस से होकर जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो क्या करती है, सीधी निकल जाती है, ठीक है। यहाँ से जो जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। मान लो ये यहाँ से आई होते हुए आई है तो इसका आभासी प्रतिबिंब देखो ऐसे कुछ इस प्रकार का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ इस प्रकार का बन रहा है। तो बड़ा भी बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो हमको क्या बनाना है, सीधा देखिए बन रहा है, ऊपर बन रहा है तो सीधा बन रहा है। सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा, कहाँ रखना होगा, तो हम देखिए फोकस और ये हम लोग जानते हैं P ध्रुव है, इसके बीच में वस्तु को रखे हैं। तो क्या है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस F के बीच में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें अगला वाला क्वेश्चन जो है हमारा, इसको पढ़ते हैं हम। ये कुछ इस प्रकार है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। तो निकट दृष्टि दोष या कोई भी दोष हो तो उसके लिए तो लेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये दर्पण का तो कोई उपयोग ही नहीं है, दर्पण ऐसे ही दे दिया बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो इसमें जो है निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष जो भी होता है, इसमें एक हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए निकट, दूर, देखिए ये 3 अक्षर वाला है, ये 2 अक्षर वाला है। तो इसमें जो होता है, जो लेंस होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। देखिए 2 से 3 जब होता है, मतलब दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें 2 अक्षर होता है, तो इसमें 3 अक्षर वाले का यूज होता है, और ये जो ज़्यादा अक्षर वाला है तो इसमें ज़्यादा अक्षर वाले का लेंस का यूज होता है। तो इसमें यह लेंस और इसमें यह लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित रहेगा तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रहेगा तो अवतल लेंस। तो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से, तो कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस। ये वाला ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब देखो विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ग वाला का है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई। इसमें बहुत सारे लोग गलतियाँ करेंगे। देखो सबसे पहले तो सभी लोग जो है एम्पियर मार के चले आएंगे, हमको यहाँ पे फार्मूला याद करना होगा। फार्मूला हम लोग जानते हैं विद्युत ऊर्जा का, W बराबर होता है P इंटू टी, या फिर इसको लिखते हैं P इक्वल टू W/T। ये इस प्रकार का फार्मूला होता है। तो हमको क्या निकालना है, विद्युत ऊर्जा। यह ऊर्जा है, विद्युत में यूज की जाएगी तो विद्युत ऊर्जा बोला जाएगा, नहीं तो ऐसे ऊर्जा बोला जाएगा। इसको ये W जो है, ये कार्य भी इसको बोला जाता है, इसको ऊर्जा भी बोला जाता है। तो जब विद्युत में ऊर्जा यूज किया जाएगा तो ये ऊर्जा हो जाएगा। तो P इंटू टी, P का मात्रक क्या होता है, वाट। इकाई का मतलब ही मात्रक होता है, तो P का मात्रक वाट है, T का मात्रक सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, वाट इंटू सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। इसमें है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। तो इसमें पहला मैक्सवेल का कार्कस्क्रू नियम दिया है, दूसरा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दिया है, तीसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिया है, चौथा ओम का नियम दिया है। ओम का नियम तो ऐसे ही दे दिया है। देखिए ओम का नियम का यहाँ पे यूज ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं V प्रोपोर्शनल I। ओम का नियम होता है, तो यहाँ पे कुछ चुंबकीय क्षेत्र की बात किया है, चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे
कार्क-स्क्रू का नियम, ये क्या होता है, ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है जब देखो बल रेखाएं जो होती हैं उनका जो है दिशा ज्ञात करने के लिए एक कार्क-स्क्रू के नियम का यूज होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है ये प्रेरित धारा की दिशा जो होती है उसको ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी बल का नाम लेते, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद रखना, जब भी बल का नाम लेता है तो फ्लेमिंग के बल की दिशा का नाम लेगा तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है वही। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें जो है बाएं हाथ का नियम जो होता है उसमें क्या होता है, इनको कुछ इस प्रकार जो है 90 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है, जैसे अंगूठा हो गया और इसके सामने वाली उंगली ये और ये तीनों को 90 डिग्री के कोण पे रखा जाता है। इसी तरह दाएं हाथ का नियम भी होता है। तो हम अंगूठे को कहते हैं एफ, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं आई। एफ का मतलब है फोर्स, ये जो है बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, आई का मतलब धारा। तो हम इसको याद कर सकते हैं एफ वी आई से। एफ वी आई जो होता है ये अमेरिका की पुलिस का जो खुफिया एजेंसी है उसका भी नाम है FBI। तो ऐसे भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। दूसरा के क ख नहीं, सीधे हम लोग ग पे आ गए हैं। देखो दूसरा का ग जो है, क ख जो परिभाषाएं थी तो उसको हम नहीं लिखे, हम केवल इसमें सवाल सॉल्व करा रहे हैं, तो सवाल सॉल्व करा रहे हैं। इसमें दिया है कांच का अपवर्तनांक दे दिया है, अपवर्तनांक को हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं, तो यन बराबर 1.5 दे दिया है। अब दे दिया है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। वायु में प्रकाश की चाल दे दिया है। वायु या निर्वात को हम लोग जो है किससे दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, वायु या निर्वात। देखो हम लोग जो है यह अपवर्तनांक हो गया, यह माध्यम, माध्यम में जब हमको जो है निकालना होता है कोई भी, देखो कांच है, चाहे कांच होगा, चाहे पानी होगा, चाहे किसी भी वस्तु में जो है जब घुस रही है, टकरा रही है तो माध्यम हो जाता है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग भी लिखते हैं। तो यही हमको ज्ञात करना है। और जो है जो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है इसको क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। सी का मान हमको दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा है। तो हम लोग जानते हैं यन बराबर क्या होता है, C/V। हम जानते हैं 1.5 बराबर C का मान 3 × 10⁸ भी इधर चला जाएगा और 1.5 इधर नीचे आ जाएगा। भी बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ बटे 1.5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो ये सवाल जो है बार बार पूछ रहा है, बार बार रिपीट होता है, तो हम कहते हैं कि इसको जो है इस सवाल को रट ही लो, एकदम यही सेम टू सेम सवाल बार बार पूछेगा, एकदम यही छाप देना है। देखो जो नहीं पढ़ेगा, जो पहले का नहीं पढ़ा है वो भी रट्टा मार ले, एक काम दे देगा एक सवाल, ठीक है। अब आगे का सवाल हम देखते हैं। आगे के सवाल में देखिए इसमें दिया है कि निम्न चित्र में प्रतिरोधक R1, R2, R3 सबका मान दिया है। R4 बराबर 5 दिया, R5 बराबर 20 दिया है। वो बैटरी 18 वोल्ट है, बैटरी का भी मान दे दिया है कितना है। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध हुआ विद्युत धारा की गणना करना है। तो हमको दिया है, देखो R1, R2, R3, ये देखो तीनों के एक तरफ की एक जगह जुड़े हो, एक तरफ की एक जगह जुड़े हो, तो ये समांतर क्रम होता है। उसी तरह ये भी देखो दोनों समांतर क्रम में है, तो इनको हम जो है जोड़ेंगे, समांतर क्रम में है। तो इसका जो है हम परिणामी मान लेते हैं, क्या है इसका परिणामी हम मान लेते हैं 1/r डैश। R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। इनको तीनों को जोड़ लेंगे, 1/r1 R डैश बराबर R1 का मान क्या है 15 है, R2 का मान क्या है 10 है, R3 का मान क्या है 30 है। तीनों का जो है हम एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा। 15 दूना 30, 10 दिए यहाँ 30, 30 से कम 30, ये 1/r डैश का मान है, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3 2 5 1 6, 1/r डैश बराबर 6/30, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/5। तो R डैश बराबर क्या आ गया 5 ओम, R डैश बराबर 5 ओम आ गया। इसी प्रकार इसको R डबल डैश मान के लगाएंगे, R डबल डैश, ये यहाँ पे 1/r डबल डैश जब मानेंगे
तो 1/R4 प्लस 1/R5 है। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R4 का मान क्या है 5 है और R5 का मान क्या है 20 है। तो इनका भी एलसीएम हम लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5 चौके 20 4 1 5 बराबर क्या आ जाएगा 5/20 या फिर 1/4। तो हमारा यहाँ पे आ गया मान, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दिख रहा होगा। तो अब इसका मान यहाँ पे 1/4 आ गया। तो R डबल डैश का मान क्या हो जाएगा 4 ओम। देखो अब इन सब समांतर को जोड़ लिए तो एक कुछ इस प्रकार के जो है बन जाएंगे मिलके। देखो ये जो है श्रेणी क्रम में बन जाएंगे, ये वाले जो है सभी एक में मिल गए, ये वाले एक में मिल गए, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो हम जो है परिणामी R निकाल लेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में है तो क्या जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश। तो R बराबर क्या हो जाएगा 5 ओम प्लस 4 ओम बराबर 9 ओम। परिणामी हमारा मिल गया 9 ओम, हमारा परिणामी मिल गया। लेकिन इसमें पूछा है प्रतिरोध तो मिल गया हमको कुल, अब विद्युत धारा की गणना करना है। तो हम लोग जानते हैं V = IR होता है। V का मान 18 दिया है, I का मान हमको निकालना है, R का मान 9 दिया है। तो I बराबर क्या हो जाएगा 18, ये गुणा में तो बटा में जाएगा 9 बराबर 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ये हमारा एक ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, हमारे आंसर हो गए। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब अगला हम क्वेश्चन देखें, तीसरा का क वाले का अथवा वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये पूरा देख लेते हैं क्या है। इसमें दिया है, इसमें क्या दिया है 2 विद्युत लैंपों जिनका अनुमतांक 100 वाट 220 वोल्ट हुआ 200 वाट 220 वोल्ट पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि मेंस में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस में बहने वाली धारा की गणना करना है। तो देखो यहाँ पे दिया है इतना जो है उस पर लिखा गया है अनुमतांक 100 वाट 220 वोल्ट और 200 वाट 220 वोल्ट। अब पार्श्व क्रम में संयोजित, तो पार्श्व का मतलब क्या होता है समांतर क्रम। ये समांतर क्रम में संयोजित है, क्योंकि घर में कोई भी लैंप लगता है तो समांतर क्रम में ही लगता है। ठीक है, तो समांतर क्रम में संयोजित है। अब जो है इनमें ये लिखा है, तो हम यहाँ से जो है इसको पहले जो है हल करेंगे। ये देखो दिया है, पहले वाले के लिए हम लोग लिख लेंगे P1 बराबर 100 वाट और इसके लिए V का मान दिया है। पार्श्व क्रम में एक बात तुमको बता दें कि पार्श्व क्रम में जो भी होता है कि देखो पार्श्व क्रम समांतर क्रम जो होता है उसमें V का मान जो है समान होता है, चाहे जिसमें जाएंगे चाहे जिस प्रतिरोध में जाएंगे। जैसे बल्ब देखो ये प्रतिरोध ही है, बल्ब लगा है जहाँ जहाँ पंखा लगा है चाहे जो भी लगा है वो प्रतिरोध होता है। तो चाहे जिस प्रतिरोध में जाएंगे उसमें V का मान समान होता है, किसमें समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या होता है धारा का मान समान होता है। तो यहाँ देखो V का मान हमेशा समान ही रहेगा। तो 220 वोल्ट देखो पहले वाले में भी है और उस वाले में भी 220 वोल्ट हो जाएगा। P2 बराबर क्या दिया है 200 वाट, लेकिन वहाँ पे भी V का मान क्या दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, अब जो है यहाँ से हम जो है पहली धारा निकाल लेंगे। समांतर क्रम में तो दोनों जगह अलग अलग धाराएं निकलेंगी। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है P = VI होता है ना, VIT होता है, T से T कट जाता है तो P = VI होता है। तो P1 हम निकालेंगे, P1 के लिए निकालेंगे तो P1 बराबर VI1। V तो सब में समान होता है क्योंकि समांतर क्रम में है, तो VI1 I अलग रहेगा। ठीक है, P1 का मान दिया है 100 वाट और V का मान 220 और I1 हमको निकालना है। अब I1 का मान हमारा यहाँ से आ जाएगा, क्या हो जाएगा I1 का मान 100/220, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 10/22। इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसी तरह P2 बराबर निकालेंगे। P2 बराबर क्या हो जाएगा VI2। देखो यहाँ पे अभी हम बताए ना समांतर क्रम में तो V जो है समान रहेगा, लेकिन ये जो है I और जो शक्ति है इसकी पावर ये अलग अलग होगी, तो धारा का मान अलग होगा। श्रेणी क्रम में जो होता है धारा का मान समान होता है। और P का मान क्या है यहाँ पे P2 का मान 200, V का मान 220 और I2 हमको निकालना है। अब I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर क्या हो जाएगा 200/220, कट गया।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/22। इसको चाहे तो एक बार और काट सकते हैं, इसको 5/11 लिख सकते हैं और इसको काट सकते हैं 10/11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको I1 और I2 मिल गया, तो हमको क्या निकालना है, संयोजित है, पारस्परिक में संयोजित है, तो विद्युत में से बहने वाली धारा की गणना करना है, बस धारा की हमको गणना करना है। तो हम जो है धारा की गणना कर लेंगे। परिणामी I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। I बराबर क्या हो जाएगा, I1 का मान 5/11 प्लस 10/11 बराबर 15/11 एम्पियर, या इसको लिख सकते हैं 15/11 को हम काट सकते हैं, 1 एकम में 1 क्या हो जाएगा, फिर 1 एकम में यहाँ 4 बचा 0 40, 11 3 33, फिर उसके बाद 7 11 छक्का 66, फिर वही हाल आ जाएगा, फिर 11 3 33, ऐसे ही चलता चलेगा। या ये लिख सकते हैं, दोनों में से दोनों आंसर है, चाहे ये आंसर लिख सकते हो चाहे ये आंसर लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये एम्पियर वाला है, देखो आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही है लिखा है, दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल के पीछे देखने के लिए लगा है, तो कौन सा दर्पण लगा है, उत्तल दर्पण लगा है, उसकी वक्रता त्रिज्या दिया है r बराबर क्या है 5 मीटर। ठीक है, हम लोग जानते हैं F = R/2 होता है, तो क्या आ जाएगा 5/2 मीटर, ये दे दिया है। अब हम लोग जानते हैं ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो कुछ इस प्रकार का उत्तल दर्पण होता है ना, तो देखो उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, वस्तु इधर रखी जाती है हमेशा, तो ये बायां साइड है ना, तो इधर जो है हमेशा माइनस होता है। ठीक है, इधर जो है हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पे बोला है कि इसकी फोकस जो है वक्रता त्रिज्या इधर है, तो त्रिज्या देखो दाहिने साइड में है, त्रिज्या देखो दाहिने साइड में है, तो इसका फोकस भी जो है प्लस रहेगा। ठीक है, फोकस माइनस नहीं लिया जाएगा, फोकस प्लस लिया जाएगा, उत्तल दर्पण का फोकस प्लस लिया जाता है क्योंकि इसका फोकस इधर दाहिने साइड होता है। तो अब जो है आगे दिया है कि दूसरी ओर पीछे कितनी दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे वस्तु आ रही है। मीटर की दूरी पे जो है मोटरसाइकिल आ रही है, तो वो वस्तु ही आ रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, u बराबर 5 मीटर, u बराबर 5 मीटर। ये 5 मीटर जो है u का है, तो u हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/F = 1/v। देखो यहाँ पे जो है 1/F = 1/v प्लस 1/u होता है, क्योंकि ये क्या है, यह दर्पण है 1/u। तो F का मान हमको पता है 1/F का मान क्या है 5/2 बराबर 1/v माइनस 1/5, ये इधर चला आएगा। ठीक है, अभी 2 जो है ऊपर चढ़ के चला जाएगा, क्योंकि देखो ये जो है 5/2 है, इसे तो बटा में है, लेकिन ये बटा में नहीं थे, इसके बटे 1 मान लेंगे। तो हम लोग एक जो है अनुपात वाला नियम जानते हैं, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके जो है बटा कुछ नहीं है, तो इसके बटा 1 मानेंगे, तो 5 इसके गुणा में चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/5, ये इधर आएगा, माइनस में इधर आएगा, तो प्लस 1/5 बराबर v। अब v का मान क्या आ जाएगा हमारा, v का मान आ जाएगा 1/v, यहाँ पे है, यहाँ से v का मान क्या आ जाएगा, अभी 1/v ही निकालें, 1/v बराबर v का मान 5/3। ठीक है, v का मान 5/3 आ गया, ये देखो 5/3 आ गया इसका यहाँ ना, ये आंसर हो गया एक। तो ये कौन सा आंसर हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्लस में है, प्लस में किधर है 5/3, मतलब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है 5/3, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 एकम 3, फिर क्या आ जाएगा 3 छक्के 18 है, फिर 3.67 हो जाएगा, 1.67। ठीक है, 1.67 मीटर में चल रहा है, तो मीटर लिख देंगे,
इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा भी का मान। तो बोला है स्थिति तो हमको मिल गई, प्रकृति, अब प्रकृति की हमको जो है प्रकृति इसका क्या है और साइज क्या है यह निकालना है। तो यम से हम जो है जो इसका जो है हम लोग जानते हैं मैग्नीफिकेशन जो इसको कहते हैं, ठीक है, आवर्धन क्षमता। और तो आवर्धन क्षमता हम लोग जानते हैं यम बराबर माइनस होता है, देखो यम बराबर माइनस भी अपान यू होता है, ठीक है, यम बराबर माइनस भी अपान यू होता है। ये दर्पण के लिए होता है, अगर जो ये लेंस के लिए होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यम बराबर माइनस भी अपान यू, यम का मान क्या हो जाएगा यहाँ माइनस बी का मान हमको पता है, बी का मान 5/3 है, फिर यू का मान हमको पता है, यू का मान हमारा कहाँ है -5, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। देखो ये बटा वाला है, ये बटा में नहीं, एक मान लो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये नीचे गुणा हो जाएगा तो ये 5/3 गुणे 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट चुका है, ये कट जाएगा 1/3 गुना 1/3 गुना वस्तु का 1/3 गुना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और प्लस में है तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, प्लस में है तो सीधा बनेगा, माइनस रहता तो उल्टा बनता। तो यहाँ प्रकृति इसकी क्या है, स्थिति, प्रकृति और साइज सब पता चल गया कि नहीं, सीधा बन रहा है और 1/3 गुना बन रहा है किसका, वस्तु का 1/3 गुना, ठीक है, वस्तु का 1/3 गुना। ये हमारा आंसर है, ये का आंसर यह है, ये का आंसर यह है, ठीक है। 2 आंसर हमको यहाँ पे पूरा मिल गए। अब अगला वाला जो है सवाल देखेंगे हम लोग। अगला वाला सवाल हमारा है, यही वाला सवाल है, ये जो है इसमें लिखा है एक अवतल लेंस, ठीक है, की फोकस दूरी दिया है, लेंस की बात कर दिया, इसको हल करेंगे हम लोग। लेंस है लेकिन अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी क्या है 15 सेमी है, 15 सेमी है, ठीक है। अब देखो अवतल लेंस है, 15 सेमी है। अब पहले लेंस हम लोग बनाएंगे, देखो लेंस, ये लेंस हम बना लिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है इसमें द्वितीय फोकस जो होती है उसी को मेन फोकस माना जाता है। तो द्वितीय फोकस जो होती है इसी को मेन फोकस माना जाता है, प्रथम फोकस जो होता है उसको हम लोग जो है मेन फोकस नहीं मानते हैं। तो देखो ये जो है अवतल लेंस में हमेशा जो है जब भी प्रकाश जाएगा तो इधर से ही जाएगा, मान लो इधर से गया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से मुड़ने के बाद मान लो ये जो है यहाँ से फैल जाता है ना ये वाला, तो कुछ इधर ही इसकी फोकस आके मिलती है, इधर है, ये यहाँ से जाएगा, इधर ही फोकस मिलती है। तो इसका जो है द्वितीय फोकस जो होती है ये इधर होती है, F2 इधर होता है। तो यह किस साइड है, बाएं साइड है, बाएं साइड हमेशा माइनस होता है, ठीक है। क्यों इधर बाएं साइड मिलता है, क्योंकि पहली बार जब भी हम जो है प्रकाश डालेंगे तो बाएं साइड से ही डालेंगे, हमारा आदर्श साइड यही है बायां साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड से हम जो है प्रकाश डालेंगे तो इधर से जब डालेंगे तो चाहे जिधर फोकस पहली बनेगी उसी को द्वितीय फोकस माना जाता है। तो ये जो है फोकस, ये अवतल के लिए फोकस बाएं साइड बनता है, द्वितीय फोकस इसी को माना जाता है। ये उत्तल रहता है तो दाएं साइड बनता है, F2 उसका, और उसको जो द्वितीय फोकस माना जाता है। तो यहाँ पे जो है द्वितीय फोकस अवतल के लिए इस साइड है, तो यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा, फोकस दूरी इसकी माइनस हो जाएगी। लेंस से कितनी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यू का मान भी दे दिया, 30 सेमी दूरी पर क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है। 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब हमको जो है प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, भी का मान पूछा है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, 1/F = 1/V। देखो दर्पण रहता है तो प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहेगा 1/U, 1/F का मान -15, 1/V, V का मान हमको निकालना है, U का मान हमको दिया है, कितना दिया है 30 दिया है, ये -30 है तो माइनस से माइनस कट गया, ये प्लस हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर देखो -1/15, ये आ आएगा तो जो है प्लस हो चुका है, लेकिन इधर आएगा तो -1/30 हो जाएगा बराबर 1/V, ठीक है, 1/15 1/30 बराबर 1/V। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम इसका लेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। अब देखो 15 × 30 -2 -1 ये होगा बराबर 1/V, -3 बराबर 1/V, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा -1/10 बराबर 1/V, V बराबर क्या आ जाएगा -10,
v बराबर हमारा -10 आ रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्रतिबिंब भी हमारा बाएं साइड ही बन रहा है। v बराबर हमारा -10 आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है v का मान हमको मिल गया। अब क्या निकालना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 10 सेमी दूरी पर लेंस के सामने बनेगा। ठीक है, 10 सेमी दूरी पर लेंस के सामने बनेगा। ठीक है, और आगे हमको क्या निकालना है, इसका आवर्धन क्षमता निकालना है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता हमारी क्या हो जाएगी, यम बराबर हम लोग जानते हैं, लेंस है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पे v/u बस होता है। तो v का मान हमको पता है -10, u का मान हमको पता है -30, एक कट गया, 1/3 गुना 1/3 गुना प्लस में है तो सीधा बनेगा। ठीक है, 1/3 गुना। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ये इसका जो है इस सेट का आखिरी सवाल था और इसका आंसर यही था। ठीक है, अब यहाँ पे v का मान है, ये आंसर एक है, एक ही आंसर है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो है वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।